Friends, you are learning modifying data in tables. In the previous lecture, I explained structured query language. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चैप्टर में आपने टेबल कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल क्रिएशन करने का तरीका समझा आपने, हाउ टू मॉडिफाई द टेबल। अब ये आज का टॉपिक है, मॉडिफाई कैसे करते हैं टेबल के डेटा को। यू कैन मॉडिफाई डेटा इन टेबल्स यूजिंग अपडेट कमांड। अपडेट कमांड ये DML कमांड होता है, डाटा मैनिपुलेशन का काम करता है। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड कैटेगरी में इसको रखा गया है। द अपडेट कमांड स्पेसिफाई द रोज टू बी चेंज यूजिंग द वेयर क्लॉज। द न्यू डाटा यूजिंग द सेट कीवर्ड। आप सेट कीवर्ड के द्वारा न्यू डाटा को प्लेस कर सकते हैं। अपडेट एक कमांड है जिसके थ्रू हम अपडेट कर रहे हैं टेबल को, यानी कि बदल रहे हैं इसके डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, अपडेट आइटम्स सेट रोल नंबर इक्वल टू 250। To update the roll number and ROL and QOH for items having item code less than 10 I040। हम क्वेरी को मॉडिफाई करने के लिए वेयर कंडीशन देंगे, वेयर क्लॉज लगाएंगे। अपडेट टेबल का नाम देंगे आइटम्स। अब जो फील्ड हमें मॉडिफाई करना है उसको हम सेट से अपडेट करेंगे, सेट कीवर्ड लगाएंगे। सेट ROL इक्वल टू 400, QOH इक्वल टू 700। वेयर आइटम कोड, ये आई कोड है, आइटम कोड होता है, इज लेस देन I040। आइटम कोड I040 से पहले वाले जितने भी आइटम हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आइटम को मॉडिफाई कर रहे हैं, आइटम के टेबल के आइटम्स को। टू डबल द ग्रॉस पे ऑफ एम्प्लॉय। जैसे हम टेबल एम्प्लॉय की बात करें तो हमें ये E3 और E4 ग्रेड वाले एम्प्लॉयज़ को अपडेट करना है, उनकी सैलरी को डबल करना है। तो हम अपडेट कमांड देंगे, अपडेट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज़ द नेम ऑफ द टेबल। सेट ग्रॉस इक्वल टू ग्रॉस इंटू 2। यहाँ ग्रॉस को डबल करने का हमने फार्मूला लगा दिया। अब कंडीशन देंगे लास्ट में, वेयर ग्रेड इक्वल टू E3 और ग्रेड इक्वल टू E4, यानी E3 और E4 दोनों ही ग्रेड वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी को डबल कर दिया हमने। तो इस तरह से आप अपडेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है डिलीट करना, डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स। टू डिलीट सम डेटा फ्रॉम टेबल्स यू कैन यूज़ SQL डिलीट कमांड। इट इज़ ऑल्सो अ DML कमांड। द डिलीट कमांड रिमूव्स रो फ्रॉम द टेबल। दिस रिमूव्स द एंटायर रोज, नॉट इंडिविजुअल फील्ड वैल्यू, सो नो फील्ड आर्ग्यूमेंट इज नीडेड। अगर आपने डिलीट फ्रॉम कमांड दिया और टेबल का नाम लिख दिया तो ये पूरी टेबल के रोज़ को डिलीट कर देगा। अगर कोई आप चाहते हैं कंडीशन स्पेसिफाई करना तो आप इसमें कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस इज़ लेस देन 2200। जिनकी सैलरी 2200 से कम है उन एम्प्लॉयज़ को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम इसको कर सकते हैं इस क्वेरी से। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन with where clause then all the rows will be deleted। ये आपको बता चुका हूँ। डिलीट फ्रॉम आइटम्स लिखने से पूरी की पूरी टेबल के रोज डिलीट हो जाएंगे। ये तो हो गया टेबल को अपडेट करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना। अब है ऑल्टर टेबल कमांड। क्या होता है ऑल्टर टेबल कमांड? एक DDL कमांड है, ये DML कमांड में नहीं आता है क्योंकि ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैटेगरी में रखा गया है। इसके द्वारा हम या तो कॉलम को ऐड करते हैं टेबल के अंदर, या उसके अंदर कोई कांस्टेंट को ऐड करते हैं जो कि हम पहले ऐड करना भूल गए थे। डिलीट करने का काम भी कर सकते हैं इससे, कोई जैसे प्रिविलेजेस को या कोई आपने कोई कांस्टेंट लगाया है उसको रिमूव कर सकते हैं। साइज को बाद में अपडेट कर चेंज कर सकते हैं बाद में, यानी कि जो आपने साइज डिफाइन किया था कॉलम का किसी फील्ड का, उसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इससे। In general, in MySQL, alter table command is used to add a column। कॉलम को ऐड करने के लिए, इंटीग्रिटी कांस्टेंट को ऐड करने के लिए, या कॉलम को रीडिफाइन करने के लिए। रीडिफाइन का मतलब होता है आपको पहले से जो डिफाइन कर चुके हैं वो बदलना है, डाटा टाइप चेंज करना है, साइज बदलना है, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू को बदलना है फील्ड के अंदर।
जैसे कॉलम का साइज आपको बढ़ा के ज़्यादा करना है तो आप इसको यहाँ ऑल्टर के थ्रू कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ऑल्टर टेबल कमांड फॉर एडिंग कॉलम्स लाइक दिस। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉई, अब आप टेबल एम्प्लॉय को ऑल्टर कर रहे हैं तो उसमें आप एक कॉलम को ऐड कर रहे हैं टेलीफोन नंबर नाम से। ऐड टेलीफोन नंबर एंड ऑल्सो डिफाइन द टाइप, डाटा टाइप इंटीजर। टेलीफोन नंबर इंटीजर टाइप का आपने ऐड कर दिया। अब किसी कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसका साइज भी बदलना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई लिखेंगे। यहाँ पर ऐड कर रहे थे तो ऐड लिखा था हमने। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड मॉडिफाई कॉलम नेम एंड न्यू डाटा टाइप एंड न्यू साइज। टू मॉडिफाई द कॉलम जॉब ऑफ टेबल एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉई का जॉब वाले कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसके साइज को, तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMPL या एम्प्लॉई मॉडिफाई। मॉडिफाई कीवर्ड है जिसको हम कैपिटल में लिख रहे हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे जॉब, कैरेक्टर साइज दिया उसका 30। समटाइम यू मे नीड टू चेंज द नेम ऑफ वन ऑफ योर कॉलम्स। कॉलम को न्यू नेम से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑल्टर टेबल के द्वारा। ऑल्टर टेबल चेंज कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम एंड कॉलम डेफिनेशन। ये सिंटैक्स है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, कस्टमर टेबल को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। चेंज फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट अंडरस्कोर नेम को फर्स्ट नेम से आप रिप्लेस करा रहे हैं। उसका साइज वेर केयर में दे रहे हैं। कंप्लीट कॉलम डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिलो, गिवन अलॉन्ग विद द न्यू। जब आप न्यू कॉलम का नाम देते हैं तो उसकी पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। डाटा टाइप के साथ में उसका साइज भी डिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉपिंग द टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड इज़ अ DDL कमांड। ये भी DDL कमांड है ऑल्टर की तरह से। DDL मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, विच लेट्स यू ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से टेबल को ड्रॉप करने के लिए, हटाने के लिए, हमेशा के लिए ड्रॉप कमांड यूज होता है। जबकि डिलीट कमांड से टेबल की रोज डिलीट होती हैं, टेबल का स्ट्रक्चर बना रहता है। ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट एंड टेबल नेम। इफ़ एग्जिस्ट एक क्लॉज है, ये चेक करता है क्या वो पहले से टेबल है भी या नहीं है। यदि वो टेबल नहीं होगी तो वो इसको रिमूव नहीं कर पाएगा। टू ड्रॉप अ टेबल आइटम्स यू विल राइट ड्रॉप टेबल आइटम्स। Once this command is given, the table name is no longer recognized and no more commands can be given on that object. ड्रॉप कमांड देने के बाद में टेबल की कोई एग्जिस्टेंस रह नहीं जाती है, टेबल कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी, आप उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। इफ एग्जिस्ट क्लॉज ऑफ ड्रॉप टेबल फर्स्ट चेक्स वेदर द गिवन टेबल एग्जिस्ट इन द डेटाबेस और नॉट। If it does, then it drop the mentioned table from the database. Drop table if exist players. ये पहले चेक करेगा क्या इसका एग्जिस्टेंस है डेटाबेस में या नहीं है। Your topic is completed.